अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है चाइना मेकिंग बिलियंस बाय ओएगर ऑर्गन हार्वेस्टिंग। और उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू और वीडियो में देखते हैं कि ये चाइना ने बना क्या रखा है, ये क्या कर रहे हैं। बहुत जुल्म कर रहे हैं, कोई ये दोस्त वोस्त नहीं, ये जैसा मुसलमानों के साथ कर रहे हैं भाई, इसके लिए हर कोई आवाज़ उठा रहा है। तो चलो मज़ीद वीडियो देखते हैं और वीडियो के बाद बात करते हैं। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ चाइना में जो बहुत ही बड़े स्केल पर उइगुर मुस्लिम्स को मारा गया है जेनोसाइड में, उसके बाद उनकी ऑर्गन हार्वेस्टिंग करी गई है। मतलब कि जो लोग मर चुके थे उनके किडनी, लिवर, बहुत सारे जो और ऑर्गन्स हैं, ये चाइना के ब्लैक मार्केट में बेचे गए हैं और इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए भी गए हैं। ये यहाँ पे आप देख पाओगे, ये आरोप रिसेंटली यहाँ पर लगाया गया है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन मीडिया द्वारा। इस पर यूएन की रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है। यूएन का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसने जून 2021 में रिपोर्ट निकाली थी कि बहुत ही बड़े स्केल पर ऑर्गन हार्वेस्टिंग की जाती है चाइना में। उइगुर मुस्लिम्स को एक बार तड़पा के मार देते हैं। ये जेनोसाइड काफ़ी हद तक कर चुके हैं। बहुत से लोगों का आबादी आप अगर देखो उइगुर मुस्लिम्स की बहुत ही ज़्यादा कम हुई है। उसके अलावा आप ये भी देखोगे कि उनके बर्थ रेट भी कम हुए हैं। मगर जो ये ऑर्गन हार्वेस्टिंग की न्यूज़ है ना, ये बहुत डिस्टर्बिंग है। और अगर ऐसा हो रहा है तो डर अब दुनिया को यहाँ पर यह है कि ये बढ़ता ना जाए, क्योंकि चाइना का बहुत ही ज़्यादा डार्क खराब इतिहास है प्रिजनर्स की ऑर्गन हार्वेस्टिंग करने में। ये भी आपको बताऊंगा सबसे पहले। मगर पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो रीसेंट रिपोर्ट्स आई हैं कि लीवर बेचा जा रहा है चाइना के ब्लैक मार्केट में, अराउंड आप कह सकते हैं 1 से लेकर 2 करोड़ रुपए के आसपास का। ये रिपोर्ट्स ओरिजिनेट हुई कहाँ से है और इन रिपोर्ट्स में लिखा क्या है? ना यहाँ पर आप देख पाओगे, ये रिपोर्ट है यूएन के ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की। इन लोगों ने जून 2021 में ये भी कह दिया था कि रिपोर्ट्स ये भी आई है कि जो लोगों को मारा गया है उनकी तो हार्वेस्टिंग करी है ऑर्गन्स की। उसके अलावा कई प्रिजनर्स थे जो चाइनीज़ गवर्नमेंट की बात मान नहीं रहे थे। यहाँ पर जो आप कह लीजिए, जो चाइना का आज के समय प्रोग्राम चल रहा है कि एक रिलीजियस व्यूज़ एक आदमी के चेंज करने का, उसको ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म करने का, जो आदमी चाइनीज़ गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहा था उसकी फोर्स्ड हार्वेस्टिंग भी हुई है। मतलब कि ज़बरदस्ती ऑर्गन निकाल लेते हैं और उसको ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। नाउ अगेन यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ठीक है, ये यूएन की रिपोर्ट है, ऐसे लोग कश्मीर को लेकर भी रिपोर्ट आती है, वो भी मानोगे? अब ऐसे देखो, पहली बात तो आपको समझना होगा दोनों रिपोर्ट्स में फ़र्क है, ठीक है। जो कश्मीर की रिपोर्ट आती है वो कभी भी कोई जो इंडिया के पास आज के समय कश्मीर है उसकी नहीं आती, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसकी भी आती है। तो यहाँ पर पहली बात तो कहीं भी ना इंडिया पे ना पाकिस्तान पर ऑर्गन हार्वेस्टिंग जैसी घिनौनी हरकत का आरोप लगता है। आरोप लगाए जाते हैं वो ये है, मारपीट के थोड़े बहुत आरोप लगाए जाते हैं। उसके अलावा इंटरनेट नहीं चल रहा, आज़ादी नहीं है, वो यहाँ पे ज़्यादातर आपको मिलेगा। और कहीं पे आपको अगर टॉर्चर लिखा हुआ मिलेगा भी तो आप अगर देखोगे तो वो 1990s तक पहुँच जाते हैं कि 1990s में केस हुआ था, फिर एक आदमी का एक और केस हुआ था। तो दोनों की रिपोर्ट्स बनती हैं, मगर जो लेवल है व्यूज़ का उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब देखो, यूएन की रिपोर्ट तो आ गई थी, मगर मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक इस रिपोर्ट में ना इन्होंने इतना अग्रेसिवली चाइना को घेरा नहीं। काफ़ी हद तक ये रुक गए थे। बहुत सी जगह इन्होंने यहाँ पर चाइना को रूम दे दिया। अब क्या हो रहा है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आप अगर मैप पे देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे दोनों देश। इन दोनों देशों का जो मीडिया है, जो बहुत ही क्रेडिबल सोर्स है इनके मीडिया का, उन्होंने यहाँ पर ये रिपोर्ट किया है और प्रॉपरली डॉक्यूमेंट भी किया है कि किस तरीके से ऑर्गन हार्वेस्टिंग की जा रही है उइगुर मुस्लिम्स की इन चाइना। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये न्यूजीलैंड हेराल्ड का आर्टिकल है, क्राइम्स अगेंस्ट उइगुर, चाइना मेकिंग टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम जेनोसाइड करके लोगों को मार के उनके ऑर्गन्स बेचे जा रहे हैं। सेम ये एक और आर्टिकल है यहाँ पर news.au.com का। एक मिनट थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ आपके लिए। हाँ, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर चाइना मेकिंग टेंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम उइगुर जेनोसाइड। यहाँ पर देखो, ये लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने पहली बात तो आज के समय 15 लाख जो उइगुर मुसलमान हैं उनको जेल कर रखा है चाइना में। और इनके साथ प्राइमरली 2 चीज़ें की जा रही है। एक तो ये है स्टरलाइजेशन, कि इन द फ्यूचर ये बच्चे पैदा ना कर पाए। दूसरी बात यहाँ पर यह है
फोर्स्ड ऑर्गन हार्वेस्टिंग, जो भी चाइनीज गवर्नमेंट का प्रोग्राम फॉलो नहीं करेगा उसकी जबरदस्ती जो ऑर्गन हार्वेस्टिंग है वो करा रही है। और ये सब काम कर रही है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी। ये मैं पहली बार कहूंगा कि सीधा सीधा जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर्स हैं उन पे आरोप लगा रहा है ऑस्ट्रेलियन मीडिया अपनी प्रॉपर रिपोर्ट में। और ये लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इससे अब क्या हो गया, इंडस्ट्रियल स्केल ऑफ एथनिक क्लेंसिंग स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल स्केल एथनिक क्लेंसिंग कह रहा है, इसका मतलब क्या है। चाइना में बहुत ही ज़्यादा खराब इतिहास रहा है कि ये लोग जो अपने प्रिजनर होते हैं ना, उनको काफ़ी बार सज़ा के रूप में या फिर जिन प्रिजनर्स को ये लोग फांसी दे के मार देते हैं उनकी ये लोग ऑर्गन हार्वेस्टिंग करते हैं। ये चाइना में प्रॉपर तरीके से होता था। यहाँ पे आप देख पाओगे बीबीसी का आर्टिकल है 2014 का। 2014 में चाइना पे इंटरनेशनल प्रेशर डाला गया। उस वक्त सिर्फ उइगुर मुस्लिम का केस नहीं था, ऑल ओवर चाइना ये लोग क्या करते थे कि कोई कैदी है, जेल में गया, फांसी की सज़ा हो गई, उस कैदी ने कोई फॉर्म साइन नहीं किया था, कोई उसने वहाँ पर अलाउ नहीं किया कि मेरे ऑर्गन्स ले लो, चुपचाप उसको मार के उसके जो ऑर्गन्स है वो जो इनके सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे करते थे प्रोवाइड। अब ये पहली बार होना स्टार्ट हो गया। अब जो ये ऑर्गन थे बिकते बड़े महंगे थे वहाँ पर, क्योंकि डिमांड इतनी है चाइना में। चाइना में ह्यूज पॉपुलेशन है, इंडिया से भी ज़रा बड़ी पॉपुलेशन है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो अथॉरिटीज़ थी चाइना में उनको इसकी आदत लग गई प्रॉफिट की कि यार ये सही है कि प्रिजनर को बस लटका दो, उसके जो भी किडनी लीवर वगैरह सब बेच दो और करोड़ों कमाओ। एक ह्यूमन बॉडी से ये लोग आराम से 5-6 करोड़ रुपए के आसपास कमा लेते थे। मगर ये बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब काम था। कई चाइना के डॉक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल 2006 में डॉक्टर हुआंग थे, ब्रेव आदमी, बहुत ही ब्रेव आदमी। इन्होंने बोला चाइनीज़ गवर्नमेंट को गलत कर रहे हो, इससे तुमने जो ये प्रॉफिट मेकिंग स्टार्ट कर दी है ऑर्गन हार्वेस्टिंग से, इससे तो कल को ये जानकर मारेंगे प्रिजनर्स को। और हुआ भी। अचानक से क्या हुआ कि जिन प्रिजनर्स को फांसी की सज़ा नहीं भी हुई थी वो जेल में मर जाते थे, उनकी जो डेड बॉडी थी, उनके जो ऑर्गन्स वगैरह है वो सब निकाल लेते थे। इट वॉज हैपनिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन चाइना। फिर 2014-15 के आसपास चाइना की सरकार पे बहुत प्रेशर डाला गया और चाइना की सरकार ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि अब प्रॉमिस करते हैं बस अब नहीं करेंगे, अब बस ये हो गया, हम रूल लेके आएंगे, लॉ बनाएंगे और इंश्योर करेंगे कि जो हमारी सरकारी जेलें हैं वहाँ पर अगर कोई कैदी मरता है तो उसकी ऑर्गन हार्वेस्टिंग ना हो पाए। अच्छा, ये तो था 2014 में। अब ऑब्वियस ही बात है जो ब्लैक मार्केट इन्होंने बना दी थी 2000 आप कह सकते हैं 2002 से लेकर 2014 के आसपास, एक्चुअली उससे भी पहले आप कह लीजिए 1990s में भी हो सकता है कि ये स्टार्ट हो चुका हो। तो उस टाइम जो एक ब्लैक मार्केट बन गई थी वो ख़त्म तो हुई नहीं, उसका साइज थोड़ा बहुत सिकुड़ गया, मगर वो मार्केट अपनी जगह रही, डिमांड थी ऑर्गन्स की। अब ऑब्वियस ही बात है कि जब आपने 15 लाख लोग डिटेन कर रखे हैं तो उनके कुछ खास ह्यूमन राइट्स तो बचे नहीं होंगे, उनके साथ जो मर्जी करना है कर लो। तो जो लोग आज के समय डिटेंशन सेंटर में या तो टेंशन के कारण, टॉर्चर के कारण मर जाते हैं, या फिर जो लोग प्रॉपर तरीके से ट्रांसफॉर्म कर नहीं पाते खुद को चाइनीज गवर्नमेंट के हिसाब से, अपने रिलीजन वगैरह को नहीं छोड़ पाते, उनकी बहुत ही बड़े स्केल पर ये लोग कर रहे हैं ऑर्गन हार्वेस्टिंग। और इसके बारे में ओवर द ईयर्स कई रिपोर्ट्स आ चुकी है। और अब डर यहाँ पर यह है कि इससे जो जेनोसाइड है उइगुर मुस्लिम्स की, ये बढ़ ना जाए, क्योंकि जो अथॉरिटीज़ होती है, जो हाई लेवल पे लोग हैं, उनको एक बार ये इसका फिर से आप कह लीजिए टेस्ट लग गया कि करोड़ों रुपए ऐसे ही आप कमा लो, तो ये तो बहुत ही बड़े स्केल पर करना स्टार्ट कर देंगे। इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर जेनोसाइड करना स्टार्ट कर देना, कि जेनोसाइड भी हो रही है, उससे पैसे भी कमाए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा वरिंग बात है, क्योंकि अगर एक आदमी की मौत से प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिटेबल परसिक्यूशन, तो उससे पॉसिबिलिटी है कि उइगुर पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा जल्दी गायब हो जाएगी। और जो ये मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, इससे पॉसिबिलिटी है कि बहुत से देशों पर प्रेशर बने कि अभी जो विंटर ओलंपिक्स होने हैं चाइना में 2022 में, इसको बॉयकॉट कर दे। इंडिया ये कर नहीं पाएगा, क्योंकि रिसेंटली जो ब्रिक्स समिट इंडिया ने अटेंड किया था, उसके डिक्लेरेशन में इंडिया ने लिख दिया था कि हम जो ये विंटर ओलंपिक्स होंगे उसका सपोर्ट करेंगे। तो इंडिया तो इसका बॉयकॉट करेगा नहीं, मगर ऐसी रिपोर्ट्स अगर आती रही तो पॉसिबिलिटी है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जो इनकी यहाँ सिविल सोसाइटी हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो सरकार पे दबाव डालें कि एटलीस्ट आप तो यहाँ पर कुछ एक स्पाइन दिखाइए और चाइना के जो विंटर ओलंपिक्स हैं इनको ऑल टुगेदर बॉयकॉट करिए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ, तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो बहुत ही मतलब कि हिला देने वाली थी। जैसा कि आप देख रहे थे भाई, ये वहाँ उइगर जो मतलब कि चाइना है वहाँ पे कर क्या रहे हैं यार। चाइना में मतलब कि देखें ना कि उनके हार्ट, किडनी, ठीक है, लीवर, मतलब निकाल के उनको सेल कर रहे हैं, जैसा कि करोड़ों कमा रहे हैं। और करोड़ों यार। ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा। बोलते हैं जी लो जी चाइना आबादी के लिहाज से भी आगे है, वो ये चीज़ बना रहा है, वो चीज़ बना रहा है, उसका फ़ायदा क्या, क्या करेगा वो ऐसी चीज़ों के, जब वो एक यार ये बात नहीं
ठीक है ना, कि वो मुस्लिम के साथ कर रहा है। ये बात, इस बात को छोड़ दें वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, यार वो इंसान है, ठीक है ना, इंसान के साथ ही कर रहा है ना। ऐसा तो कहीं भी नहीं होता, ठीक है ना। कोई अगर बोलता है ना कि ये वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि हर एक बंदा बोल रहा है जी कश्मीर में इंडिया जुल्म कर रहा है, ठीक है ना। जो इंडिया है वो कश्मीर में जुल्म कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि जो इंडिया बोलते हैं ना कश्मीर में कर रहा है, वो बिल्कुल गलत न्यूज़ है, ठीक है। न्यूज़ बहुत आती है जी, ये हो गया, वो कश्मीर में हो गया, वो कर रहा है इंडिया, ये कर रहा है। लेकिन मैं ये बात साफ साफ बोलता हूँ कि कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ पे। जो डेवलपिंग का काम, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब हो नहीं रहा है, बहुत पे प्रोजेक्ट पे वहाँ पे काम हो रहा है। लेकिन मैं ऑलरेडी इस पे एक वीडियो भी बना चुका हूँ, ठीक है ना, जो चैनल पर है कश्मीर में, ठीक है। वहाँ पे लोग बहुत ही काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अपोजिट आप देख लें कि ये हो क्या रहा है, ये इस पे बंदा कोई भी नहीं नज़र डाल रहा। अब मतलब कि न्यूज़ आई है ना भाई की, तो हमने भी अब देखा। पहले बहुत से लोग बोलते थे, मतलब कमेंट में बोल देते थे, वैसे भी भाई बहुत बोलते थे कि आप देख लें, कि आप इधर देखें। बिल्कुल हमें यहाँ देखना चाहिए कि कश्मीर में सब सेफ़ है, यहाँ पे हम नज़र डालें थोड़ी। जैसा कि भाई आप देख रहे हैं कि वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, क्या ऐसे कोई फ़ायदा है इस बात का? फ़ायदा क्या होना है, इंसानियत वाली तो बात है नहीं। जैसा कि इधर मिली नगमे गाते हैं, तराने गाते हैं, पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद। भाई मैं तो उनको ये मतलब ओपिनियन करता हूँ कि वो ये वीडियो देखें, और बिल्कुल जैसा कि ऐसे। यूगर मुसलमानों पर कर रहे हैं जुल्म और सितम, उनको आवाज़ उठानी चाहिए। स्पेशल हमारे इमरान खान को, पीएम को भाई आवाज़ उठानी चाहिए, और यूएनए में ये मसला लेकर जाना चाहिए। बिल्कुल भाई ऐसे ये मसला कश्मीर में लेकर तो जाना। भाई ऐसे ही होता है ना, क्या जुल्म होता है भाई। कुछ हड़ताल कर दी, भूख की हड़ताल कर दी, भूख हड़ताल कर दी, या सिग्नल जैम हो गया भाई, इंटरनेट नहीं उधर चल रहा, तो भाई अगर उधर इंटरनेट नहीं ना चलता तो इंडिया वालों को भाई प्रेशर पाया जाता है भाई पूरी दुनिया का, कि भाई आपने फिर उधर स्टॉप कर दिया, फिर उधर आप जुल्म कर रहे हैं। मतलब कि स्ट्राइक आपने फिर उधर शुरू कर दिया कश्मीर पर। बिल्कुल तो ऐसी ऐसा सारे अफवाहें, मुल्क पड़ता है। तो ठीक है ना, ऐसी तैयब अफवाहें उर्दुगान को भी इस पर बोलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे तैयब। और यहाँ पे तो वो बोल रहा है तुर्की वगैरह जो भी है। और इससे हटकर जैसा कि आप एक और मैं नेक्स्ट और बात करता हूँ कि यहाँ पे जो है उन्होंने जो मुस्लिम हैं उन्हों को बंदी बना कर रखा हुआ है, जेल में कितने हैं उनकी सब चीज़ें निकाल कर, मुसलमानों को मतलब नहीं, हाँ, आई थिंक जो जिसको फांसी की सजा होती है उसको, मतलब जो भी है ना उनके साथ ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई नेट की सहूलत नहीं यार। ये मैं पहले तो बोलते थे जी जो इंडियन न्यूज़ है ना, मतलब जो भी चैनल है वो फेक न्यूज़ डालते हैं, चलो ठीक है। आम सब लोग अगर ये कहते हैं, मैं नहीं ये मानता क्योंकि मैं वीडियो देखता रहता हूँ, ठीक है। तो आप देखें ना कि ये अगर ये जो है ना क्या उसको बोलते हैं हिंदुस्तान टाइम्स, उसका जो मतलब न्यूज़ है वहाँ पे ये न्यूज़ थी, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स उससे हटकर जो मतलब इंटरनेशनल हैं वो डाल रहे न्यूजीलैंड हैं, और ऑस्ट्रेलिया भाई वो डाल रहे हैं। अब कोई बोल सकता है कि वो भी झूठ बोल रहे हैं? इस बात पर इनको देखना चाहिए, जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि भाई वहाँ पे हो रहा है, और इनके साथ बाइकआउट करना चाहिए। ये जो कर रहे हैं सबके साथ, इनके साथ करना ऐसा तो चाहिए होगा। ये काम अब तो करना है ना, मतलब गवर्नमेंट कर रही है या जो सोसाइटी है उनके बड़े बड़े कर रहे हैं। अगर ऐसे मतलब पैसे मिलते रहे करोड़ों पर, अब तो कोई उधर काम ही नहीं करेगा। वो बिल्कुल ऐसे आदमी पकड़ेंगे, उसको मार कर उसकी किडनी निकाल कर बेच देंगे, करोड़ों सेल कर कमाएंगे। देंगे। बिल्कुल ये मतलब कि गलत है, बहुत ही गलत है। मतलब आदमी की उधर वैल्यू ही नहीं है। आपको भाई बिल्कुल ऐसे। इस पर हम बोलना चाहिए इमरान खान को, बिल्कुल क्यों सबको खामोश है। बोलना और चाहिए, ये और वीडियो जैसे उस तक पूरा पहुंचनी वर्ल्ड चाहिए बोल रहा जो है भाई। वर्ल्ड फेयर की है ना भाई, कि उसको वीडियो आप भी ट्विटर पर उसको मेंशन करें। बिल्कुल ऐसे ही ये वीडियो उन तक पहुंचा दे, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और उम्मीद तो वीडियो पसंद आएगी, इस बात को छोड़ो, वीडियो करते हैं एंड। अल्लाह हाफिज़।